मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारियों के बीच अब तक की सबसे बड़ी खबर है। खबर यह है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग का विवाह पंजीयन अनिवार्य हो सकता है। यानी आदिवासी वर्ग का कोई युवक युवती शादी करेगा तो उसका विवाह पंजीयन होगा। इस पर विचार आया है, इस पर सुझाव आए हैं। और हम अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की बात करें तो मुख्य रूप से हम जनजाति वर्ग को लें तो मुख्य रूप से 4 तरह के सुझाव आए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि क्यों ना आदिवासी वर्ग के लिए विवाह पंजीयन अनिवार्य कर दिया जाए। क्या क्या सुझाव आए हैं और जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि सबसे बड़ी खबर है वो आदिवासी वर्ग के लिए है। क्या यूसीसी लागू होगा तो मध्य प्रदेश के आदिवासी भी उसके दायरे में आएंगे? कमेटी क्या सोच रही है खासतौर पर उस बात को लेकर जिसमें कि विवाह पंजीयन का जिक्र सामने आया है? वो कौन से 4 सुझाव है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथी संजय पाटीदार हैं जिन्होंने बड़ी बारीकी से पूरी खबर को देखा है। और जो बैठक हुई है, बैठक में कई तरह के सुझाव आए हैं, लेकिन जो हलचल मचा रहे हैं वो हलचल इस बात को लेकर है, आदिवासी वर्गों को लेकर। सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि विवाह पंजीयन को लेकर कौन क्या कहे गया, क्या सुझाव दे गया? देखिए, मध्य प्रदेश में यूसीसी की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल अंतिम दौर में है, लेकिन सबसे चर्चा की अगर बात है तो आदिवासी वर्ग, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां आदिवासी वर्ग जो एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और पूरे देश में सबसे अधिक आदिवासी हैं तो वो मध्य प्रदेश में है। वो कई जिलों में एक बड़ा नंबर भी आदिवासियों का है। अब देखिए, जो ये पूरी बैठक हुई है इसमें आदिवासी वर्ग को लेकर 4 तरह के सुझाव आए हैं। 4 सुझाव आए हैं। अगर हम सिलसिलेवार तरीके से अगर इसको समझे तो चारों सुझाव में कई लोगों ने ये सुझाव दिए। इसमें वरिष्ठ पूर्व IAS अधिकारी भी हैं, उन लोगों ने भी सुझाव दिए हैं। सुझाव ये दिए गए उसमें कि अगर जो जनजाति वर्ग है वह स्वतः ही अगर आना चाहे यूसीसी में के दायरे में तो वो खुद भी आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि पहला सुझाव ये है कि यूसीसी जो पूरा कानून है आदिवासी वर्ग के लिए स्वैच्छिक कर दिया जाए कि जो लोग इसके दायरे में आना चाहते हैं, जो अपनाना चाहते हैं वो अपना लें बिना किसी के दबाव में। अगर स्वतः आना चाहे तो वो आ सकते हैं, यानी स्वेच्छा, और नहीं आना चाहे तो नहीं आना चाहिए। ये एक पहला सुझाव यही है। दूसरा ये है कि इनको यूसीसी के दायरे में लाया जाए, पूरी तरह लाया जाए। यानी जो यूसीसी कानून सबके लिए लागू है वही आदिवासी वर्ग के लिए। ये सुझाव भी आया है। तीसरा अगर सुझाव है तो इनको यूसीसी के बाहर रखा जाए। हालांकि पूरी प्रक्रिया में बाहर ही है, लेकिन सुझाव आया है कि इनको पूरी यूसीसी के दायरे में आदिवासियों को पूरी तरह से बाहर छेड़ा ना जाए। हाँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण सुझाव आया है जो विवाह पंजीयन है उसको लेकर, कि जो आदिवासी वर्ग है, जो बच्चियां दूसरे वर्ग के या धर्म के लोगों से जब शादी कर लेती है, वो कन्वर्ट हो जाती है, तो उनका पंजीयन होना चाहिए। आदिवासियों को पंजीयन होना चाहिए, क्योंकि उससे जोड़ के वो लोग देख रहे हैं जो उनकी ज़मीनें होती हैं, जो उनके अदर चीज़ें होती है, उसको जिस तरह से फिर जब शादी होने के बाद जो बच्चियां दूसरे धर्म में दूसरे वर्ग में शादी कर लेती है तो वो फिर वो जनजाति नहीं रहती। तो इसमें जो सुझाव है उसमें क्या कंडीशन है कि यदि एक आदिवासी युवती आदिवासी युवक से ही शादी करती है तो पंजीयन हो, या फिर आदिवासी युवती आदिवासी युवक अन्य किसी जाति में जब शादी विवाह करता है तो पंजीयन हो? क्या कुछ ऐसा डिस्क्राइब किया गया है कि अभी सब ये अभी इसमें कोई? देखिए, ये जो प्रक्रिया हुई है पूरी तरह से अभी पारदर्शिता गोपनीयता के थ्रू, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है यूसीसी उसको लेकर। देखिए, जिस तरह के जो बयान आ रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, जो सुझाव है, उन्हीं के आधार पर हम बात कर रहे हैं। उसमें अगर जिस तरह से दावे जो किए जा रहे हैं उसमें यही है कि जो आदिवासी वर्ग की जो बच्चियां हैं वो दूसरे वर्ग और धर्म के लोगों से अगर शादी करें तो विवाह पंजीयन उनका होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन उनका होना चाहिए, ताकि वो जो कई तरह की चीज़ें होती है, जब उनसे शादी हो जाती है फिर उनके बाद उनको तलाक दे दिया जाता है, या किसी तरह से उनको जो है जब शादी होने के बाद छोड़ दिया जाता है, अगर हम सरल भाषा में कहें तो उनको उनके साथ जो ज़मीनें उनकी जो उनके नाम से खरीद लेते हैं लोग, तो उनके जो उनकी चीज़ों का जो है दुरुपयोग हो सकता है, उनकी परंपराओं का, उनके साथ उनकी चीज़ों का। तो संजय, दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं दरअसल पूरी यूसीसी की जो गाइडलाइन है और उसमें गोपनीयता महत्वपूर्ण है। ये बात कहां से आई, किसने अधिकृत रूप से कहा कि हाँ इस तरह के सुझाव आए? देखिए, जो पूरी कमेटी बनी है इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस है रंजना प्रकाश देसाई, वो उनकी अध्यक्षता में पूरी कमेटी बनी है। और जो कि मध्य प्रदेश में शत्रुघ्न सिंह इस कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने जो है मीडिया में ये बयान दिया है कि भाई इस तरह के
सुझाव आ रहे हैं और इन पर विचार विमर्श हो रहा है कि क्या इन चीज़ों को अमल में लाया जाए, क्या है। तो तमाम जो लोग हैं वो सुझाव आए। देखिए खास बात ये है कि जिस तरह से अपोजिशन की बात करें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो पार्टी है वो लगातार ये मांग कर रही थी कि आदिवासियों को इस यूसीसी से बाहर रखा जाए। इसके लिए अगर उनको इस दायरे में लाया जाएगा तो बड़ा आंदोलन होगा। देखिए लेकिन सरकार हालांकि जरूर इसको यूसीसी से बाहर रख रही है, लेकिन देखिए कल जब इसकी बैठक हुई, जब बातचीत हुई, तो सीपीएम और जो भारतीय जनता पार्टी है, ये दोनों दलों ने अपने सुझाव रखे। हालांकि सीपीएम ने पूरी तरह इसका विरोध किया है यूसीसी का मध्य प्रदेश में कि इसको लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने भी अपना पक्ष रखा। हालांकि बीजेपी ने उसका सपोर्ट किया, लेकिन जो कांग्रेस जो बड़े जोर शोर से कह रही थी कि जो है हम यूसीसी का विरोध करें, लेकिन वो अपना पक्ष तक रखने के लिए जो है कमेटी के सामने नहीं आई। जब इस विषय में आरिफ मसूद जो वरिष्ठ विधायक है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, जब उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि बड़ी गंभीर चूक है ये, अगर पार्टियों को बुलाया गया तो आना था, सुझाव। देखिए ये राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दलों का क्या चल रहा है, वो अपने सुझाव मांगे गए हैं, उसके लिए बकायदा बैठक भी हुई है। लेकिन जो हम जिक्र कर रहे हैं आदिवासी वर्ग को लेकर, और जो कमेटी के सदस्य हैं शत्रुघ्न सिंह, उन्होंने बताया है कि जो आदिवासी वर्ग को लेकर मुख्य रूप से 4 बातें सामने आई हैं। क्या आदिवासियों को यूसीसी के तहत रखा जाए या पूरी तरह से बाहर कर दिया जाए, उस पर जो अंतिम निर्णय है वो कमेटी ही लेगी, और कमेटी के पास फिलहाल 4 महत्वपूर्ण सुझाव पहुंचे हैं।